हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहले तो ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, तो समझ लेते हैं क्या होते हैं। मान लो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। अच्छा, मैंने डायरेक्ट शुरू कर दी क्या वीडियो? ये नहीं पूछा कैसे हो तुम लोग? अच्छा बताओ कैसे हो तुम लोग, सब बढ़िया? हाँ, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। टाइम नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं, मैथ्स भी पढ़ानी है, साइंस भी पढ़ानी है ना। तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? मान लो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइट एंगल सा बनाते हैं एबीसी। ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने बना रखा है एबीसी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, गौर से सुनो। तो ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल ये ऐसे बनाते हैं तो 90 डिग्री तो होता ही है। तो हमें ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसका टोटल सम, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो यानी कि ये और ये दोनों मिला के भी 90 होंगे, तभी तो 90, ये दोनों 90 और ये 90 मिलके तीनों का सम 180 होगा। तो हमें ये पता है कि ये एंगल ए प्लस एंगल सी भी 90 होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम है ना, सम एंगल ए प्लस एंगल सी जो सम है वो 90 डिग्री है। अब देखो, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। बस इतनी सी बात है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन इसमें? मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात क्या समझ आई कि जो भी दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यही समझाने के लिए सब मैंने नोटंकी की, ट्रायंगल बना के आपको समझाया। तो ये एंगल ए और एंगल सी हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको ये टर्म समझा दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम, जब उनको ऐड करें तो उनका सम 90 डिग्री आ जाए। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस टॉपिक को ना आप फॉर्मूले की तरह सीखो। मैं अगर आप बोलोगे तो इसका प्रूफ भी आपको सिखा दूंगा कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, लेकिन अभी सिर्फ आप फॉर्मूला सीखो, फॉर्मूला याद करो, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले को यूज करके, वो देखो इस वीडियो में। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, इसका प्रूफ बताओ, तो उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप काम की बात करो। तो फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये कहता है, और ये जो फॉर्मूला है तभी यूज होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चल रहे होते हैं, यानी कि जिनका सम 90 डिग्री होता है, उसी में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं यानी कि जिनका सम जब 90 डिग्री होता है, वहां पर ये फॉर्मूला यूज होते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा है, ध्यान से देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। ठीक है, तीसरी बात क्या है भाई? तीसरी बात है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। ये आपका है फॉर्मूला, और इसका रिवर्स भी। इसका रिवर्स मतलब, ये मान लो अगर मैं इसकी रिवर्स यहाँ लिख दूं, ऑरेंज से लिख रहा हूँ, तो मान लो कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो तो वो बराबर होगा साइन थीटा के। रिवर्स है ना, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, ऐसे रिवर्स चलेगा। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी। तो एक ये वाले याद हो गए तो ये तो कर ही लोगे फिर आप, लेकिन लिख देता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। और इसका रिवर्स कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर किसका होगा? बोलो जल्दी चिल्ला के, सेक थीटा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको हम ये भी बोलते हैं, जो हमारा आज का टाइटल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये पहले तो आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो रिवर्स ही है, समझ जाते हो आप। बेसिकली तीन याद होनी चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। कहीं भी ऐसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो उसकी जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। या फिर टेन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो उसकी जगह हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, ये जो एंगल है, ये तब, ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चल रहे हो, यानी जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आपको याद कर लो, इसको अच्छे से देख लो। हाँ, एक और चीज, इसको ये कैसे बना, ये फॉर्मूला ये कैसे आया, क्यों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, या क्यों ये ऐसे फॉर्मूला क्यों है, अगर इसका आपको प्रूफ चाहिए किसी को तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इसको फॉर्मूले की तरह देखो। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ जाओ जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो,
इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो हमें इवेल्युएट करना मतलब इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। तो ऑब्वियसली आज का टॉपिक है वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो एंगलों का सम 90 डिग्री आपको कहीं दिख रहा हो या ऐसी फॉर्म हो कॉस मतलब ऐसे 90 माइनस थीटा इस तरह की कुछ फॉर्म दिख रही हो तो समझ जाया करो कि वो वाले फॉर्मूले लगेंगे, ये जो भी मैंने बताया ये वाले समझ जाया करो। ऐसा कुछ लिखा हो 90 माइनस थीटा समथिंग या फिर दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो मतलब, तो आप समझ जाया करो यार ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये इवेल्युएट करना है मतलब ये सॉल्व करना है tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या पता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। तो 90 माइनस थीटा, तो इस tan 65 को हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ, इस tan 65 को अगर मैं tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा tan 90 माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 25 क्या होता है, ओ सॉरी 19 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या होता है, सॉरी सही तो लिखा है 90 माइनस 25 होता है 65, ठीक है। तो मैंने इस tan 65 को इस वाली फॉर्म में लिख दिया 90 माइनस थीटा के, क्योंकि 90 माइनस 25 कितना होता है 65 ही होगा, और नीचे मैंने cot 25 ही चलने दिया, नीचे cot 25 ही चलने दिया। अब हमें ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 25, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, थीटा यानी कि 25, तो cot 25 और नीचे तो cot 25 है ही, तो cot 25 कट के 1 आ जाएगा और ये इसका इवेल्युएट करके ये आंसर है 1। अच्छा ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, इसको हम अभी हमने क्या किया, हमने किया कि इसको tan 65 डिग्री को tan 90 माइनस थीटा करके ऐसे लिख दिया और कॉट में चेंज करके कॉट कट कर दिया। लेकिन इसकी जगह हम एक और तरीके से कर सकते थे, अभी तो हमने tan को 90 माइनस थीटा से करा, लेकिन हम नीचे वाले को भी चेंज कर सकते थे। तो देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले को चेंज करें, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया tan 65, क्योंकि फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है और उसका रिवर्स यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। यहाँ बताया था ना मैंने आपको, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा भी tan थीटा, ये रिवर्स भी आपका फॉर्मूला तो वही रहता है। तो इस बार हम ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, इस cot वाले को चेंज करेंगे। तो cot 25 को cot 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा cot 90 25 कैसे बनेगा 90 माइनस 65, तो cot 90 माइनस थीटा लिख दिया। और मुझे पता है cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो देख लो बस आप cot 90 माइनस थीटा की जगह मैं यहाँ पर ऊपर तो एज इट इज लिख देता हूँ tan 65 डिग्री और नीचे cot 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर 65, तो यहाँ पर कर दिया मैंने tan 65 भी, फिर कट के 1 हो गया। तो चाहे ऊपर वाले को चेंज किया यहाँ पर तो भी आंसर 1 आया, नीचे वाले को चेंज किया तो भी आंसर 1 आया, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूले, इस तरह से आपको अप्लाई करने हैं। और आप आइडिया कैसे लगाओगे यार, देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, 65 प्लस 25 यानी कि 90 डिग्री, तो आप कहीं ना कहीं आइडिया लगाओ यार ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले लगेंगे, या फिर इस तरीके की कुछ फॉर्म दिखे 90 माइनस थीटा इस तरह कुछ लिखा हो तो आइडिया लगाया करो कि हाँ यार इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, चलो express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। क्या ये बात समझ आई तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है इसको हमें 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। मतलब कहने का मतलब है कि 85 और 75 0 और 45 से बड़े हो गए ना, तो ये कह रहा है कि हमें इनको किसी तरह से इन एंगलों को 85 और 75 को 0 और 45 के बीच में रखना है। तो इसको रखने का तरीका एक ही है, ये cot 85 को हम वही cot 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा यानी कि कैसे लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा यानी कि 15, क्योंकि 90 माइनस 15 ही 85 होता है, प्लस इस cos को भी हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा की, तो cos 90 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 ही 75 होता है। तो ये मैंने सेम ही चीज लिखी है, बस 90 माइनस की फॉर्म में लिख दी, cot 85 ही लिखा है, 90 माइनस 15 85 ही तो होता है। बस अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो, आप cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यानी कि tan थीटा क्या होगा आपका ये 15, तो tan 15 प्लस cos 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता था sin थीटा, थीटा क्या है 15, तो सॉरी ये हो गया 5, 90 माइनस 5 85 होगा ना, तो ये हो गया tan 5 डिग्री। समझ रहे हैं, गलती से 15 लिख दिया मैंने, tan 5। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा, थीटा क्या है 15, तो sin 15। तो बस हमें जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने कर दिया।
ये दोनों एंगल को 5 और 15 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 0 और 45 के बीच में है, और पहले थे 85 और 75। तो ये तो पूछा था बस ये। तो यहाँ पर हमने कैसे लगा, इसको हमने दिमाग लगाया कि यार ये इसको 0 और 45 के बीच में रखना है, तो कॉट को 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसको चेंज कर देंगे। सिमिलरली हमने कॉस के साथ किया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारी मैं एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम लोग। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री where 3a is acute angle, find the value of a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार देखो, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, पर आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है हमारा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें बेसिकली a की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना ही है। और ये हमारे सामने इक्वेशन है। तो a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो ये जो sin 3a है ना, इसको हम 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? अब क्या करोगे आप, हमें फॉर्मूला क्या क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पता है हमें। और या फिर एक ही बात है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वो इसका रिवर्स। ये दोनों हमें फॉर्मूले पता है। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्यों ना साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो जब हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ना साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो थीटा हमारा यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये थीटा हमारा 3 है ना, ये साइन थीटा है, पूरा थीटा है 3। और ये राइट हैंड साइड में तो कॉस है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब बस इस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कॉस और कॉस तो दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल कर दो। तो 90 माइनस 3a बराबर है a माइनस 26 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर दो, ये 3 उधर जाएगा तो 4a हो जाएगा, ये 26 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 26 116। और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/116/4, जो कि कट के होगा 29। तो a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार कैसे सॉल्व करें इसको, a कैसे निकालें। तो यार आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस, आप यहाँ से लिया करो आप a माइनस, इस तरह की कुछ चल रही है बात, 90 माइनस थीटा a माइनस थीटा, इस तरह की कुछ बात चल रही है, तो यानी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो मैंने दोनों तरफ कॉस कॉस कर दिया। साइन थीटा की का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। तो मैंने साइन थीटा को इस वाली फॉर्म में लिख दिया, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। थीटा क्या है, ये पूरा 3 है। तो बस फिर ये कॉस कॉस तो सेम है ही, इन दोनों को भी सेम कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है गाइस, तो यही था बस कॉन्सेप्ट आपका, यही फॉर्मूले थे। और अगर ये फॉर्मूले कैसे आते हैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। और अब इसको प्रैक्टिस करो आप, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पहले करो, जो कि मैंने आपको बता दिए कि प्लेलिस्ट में जाके देख लो। एक्सरसाइज आई थिंक 8.3 है इसकी, इस वाले कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 है, तो वो देख लेना, ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।